बात करते हैं महाकुंभ 2025 की और सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की प्रयागराज से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज में हैं। सीएम भजनलाल शर्मा संगम घाट पर पहुंचे हैं और सीएम भजनलाल त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। राजस्थान मंडप में साधु संतों का आशीर्वाद भी आस्था की डुबकी लगाने के बाद पहुंचेंगे और लेंगे। सीएम ने राजस्थान मंडप में रात्रि विश्राम भी किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, और तस्वीर इसलिए बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा समागम कहा जाता है। समागम इसीलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आम और खास सभी चेहरे 12 साल के बाद इस महाकुंभ का जब पूरा विश्व प्रत्यक्ष गवाह बन रहा है, साक्षी बन रहा है, और खास तौर पर 144 सालों के बाद ये शुभ संयोग आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए एक मैसेज भी कि सनातन के इस उत्सव को किस तरह से मनाया जाए, जश्न को। हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, ये तस्वीरें बहुत खास है अपने आप में, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये अंदाज कई मौकों पर हमने देखा जो वो धर्म के साथ जुड़ाव रखते हुए नजर आते हैं, और आस्था का सबसे बड़ा संगम इस समय त्रिवेणी पर चल रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की अनुभूति और आगे का कार्यक्रम भी बताइए विनोद। इसी में बैठा दीजिए सर, 2 कैमरामैन रिपोर्टर है, सीएम हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें महाकुंभ 2025 की तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देर रात प्रयागराज जब पहुंचे उस तस्वीर को भी आपने देखा, क्योंकि प्रयागराज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहुंचकर कल राजस्थान पेवेलियन का, जो कि राजस्थानियों की सुविधाओं के लिए महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखते हुए बनाई गई है, वहां पर रुके, जायजा उन्होंने लिया, व्यवस्थाओं को देखा। और फिलहाल फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, महाकुंभ 2025 की तस्वीरें हैं। सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हैं। विनोद, क्या अपडेट, आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। त्रिवेणी संगम पे इस समय भजनलाल शर्मा मौजूद है और वो आस्था के महाकुंभ में स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए बोट में सवार हैं, और आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, ये सभी वो लोग हैं जो त्रिवेणी संगम पर आस्था के महाकुंभ में स्नान करने आए हैं और सूर्य को अर्घ देने आए हैं, क्योंकि बड़ा पुण्य प्रताप मिलता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने सुपुत्र के साथ बोट में बैठे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके छोटे पुत्र भी उनके साथ हैं और तमाम सुरक्षा अधिकारी हैं। देखिए उन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट पहन रखी है, और अब वो आस्था के महाकुंभ में स्नान करने के लिए रवाना हुए हैं। और इसके बाद वहां भारत राजस्थान मंडप में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 250 से अधिक साधु संतों से वो आशीर्वाद देंगे। वहां पर लगातार रामधुनी का प्रोग्राम भी चलेगा, और उसी बीच एक कर साधु संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। और राजस्थान मंडप पूरी तरीके से सज चुका है। यहाँ से निकलने के बाद यानी 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो 2 से 3 घंटे तक चलेगा। और राजस्थान के संतों के अलावा देश दुनिया के जो संत यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री आशीर्वाद देंगे। बहरहाल अभी संगम तक पर पहुंच गए हैं, और यहाँ से बोट के माध्यम से वो आगे जा रहे हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम पर वो स्नान करेंगे। और देखिए फर्स्ट इंडिया की टीम भी कोशिश कर रही है कि वो तस्वीरें दिखाए, वो दृश्य दिखाए जो देखना बेहद जरूरी है, और इसीलिए वहां पहुंचने की हमारी भी कोशिश है। और वो सीधी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोट में बैठे हैं और रवाना हो गए हैं जी। और देखिए आस्था के महाकुंभ में हर कोई डुबकी लगाकर स्नान करना चाहता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुंचे हैं और हाँ बैठ रहे हैं सर। और एक बड़ा महापर्व, और यहाँ से निकलने के बाद सीधे राजस्थान मंडप पहुंचेंगे, और वहां पर
साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। राजस्थान के जो संत हैं, उसके अलावा देश दुनिया से आए हुए संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। जो एक बड़ा कार्यक्रम है और 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और राजस्थान के संतों को 10 से 11 बजे तक का समय दिया गया है, जितने संतों से हमारी बातचीत हो पाई है। बिल्कुल विनोद, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि संत समागम तो वहां पर जुट ही रहा है। विनोद, आज क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा कल भी जब पहुंचे तो व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आप भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की अनुभूति आप स्वयं को भी हो रही है विनोद? क्योंकि इस तरह के दृश्यों के साक्षी बनना ये इतिहास में एक ही बार हो पाता है और हमारी जनरेशन तो पहली और आखिरी बार इस तरह के 144 साल के शुभ संयोग को देख रही है। इसके बाद में ये पहला और आखिरी मौका होगा, आप वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडप में भी मौजूद तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को यही कहा कि एक बार आस्था इस महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि महापर्व है, सनातन का गर्व है और महाकुंभ का पर्व है। तो ऐसे में सभी को 144 साल बाद मिलने वाले लाभ से पहले ही अब जब लाभ आज मिल रहा है और त्रिवेणी संगम पर एक बार आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल देर रात, यानी देखिएगा आप 3 बजे तक राजस्थान मंडप में बैठक ली, अधिकारियों से बातचीत करी, तमाम सुरक्षा के इंतजामों को देखा और राजस्थान मंडप में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको देखा कि सुबह साधु संत जो आएंगे वो किस प्रकार बैठेंगे और किस तरह की व्यवस्था रहेगी, किस तरह का आशीर्वाद का कार्यक्रम रहेगा। एक बड़ी जो जिसे कहते हैं एक बड़ा सोफा लगाया गया है, जितने संभवतः साधु संत बैठेंगे। एक सोफा अलग लगाया गया है जिसपे मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे, बीच में रामधुनी का कार्यक्रम होगा और विशेष रूप से उस मंडप को सजाया गया है जहां साधु संतों का जमावड़ा रहेगा। साधु संत अंदर पहुंचेंगे और देखिए गुलाबी नगरी को दर्शाता हुआ पूरा मंडप बनाया गया है। जिस तरीके से हवा महल बनाया गया और रात को उसकी आभा देखने वाली थी, आभा बहुत बेहतरीन थी क्योंकि गुलाबी लाइटों से वो चमक रहा था। रात का वो मंजर अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है और जिस तरीके से राजस्थान और देश दुनिया के लोग लगातार अपनी नज़रों में, तस्वीरों में कैद कर रहे हैं, मोबाइल में तमाम दृश्यों को कैद कर रहे हैं, तो राजस्थान का जो मंडप है वो बेहतरीन मंडप बनाया गया है और व्यवस्था चाक चौबंद है और ओपन टू ऑल, यानी सबके लिए खुला है। पहले आओ पहले पाओ के रूप में वहाँ 40 कमरे जो हैं वो श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खोले गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं से ज्यादा वो इंतजार और वो कह सकते हैं कि आस्था जो लोगों की पूरे स्वभाव के साथ में, पूरे धार्मिक आप कह सकते हैं कि जिस तरह के नियम लोगों के होते हैं, जो दिनचर्या होती है वो वहीं से शुरू हो रही है, वहीं पर खत्म हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी का लक्ष्य समझकर कुंभ में पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि कुंभ में कई मौकों पर आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग जो वर्षों से इंतजार कर रहे होते हैं और वहां जाकर अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी कि प्रभु के श्री चरणों में अपनी जिंदगी को समर्पित करने के लिए आतुर भी होते हैं। उनकी जिंदगी की इच्छाएं तभी पूर्ण हो जाती है जब वो मोक्ष के द्वार पर, यानी कि कुंभ के द्वार पर, जहां पर समुद्र मंथन हुआ था, त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन जहां पर होता है, वहां आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसी कई कथाएं, कई कहानियां, कई किस्से आप में भी कई लोगों ने सुने होंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर व्यवस्थाओं के लिहाज से खुद भी इस चीज को समझते हैं कि हमारी दिनचर्या अब यहीं से अगले 45 दिनों की शुरू और 45 दिन तक यहीं पर रहना है। एक तरीके का घर वो अपना मानकर चलते हैं और घर में जिस तरह से व्यवस्थाओं को, जिस तरह से कार्य में भागीदारी निभाते हैं, वैसे ही भागीदारी निभाते हैं। और यही वजह है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन और सबसे सफल धार्मिक आयोजन कुंभ को कहा जाता है और कुंभ में भी सर्वोपरि महाकुंभ है। देश भर से, विदेश से कई बड़े चेहरे, कई शख्सियत आम और खास त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल देर रात प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में समय मौजूद हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बोट की तस्वीरें हैं, जिस बोट में बैठकर सीएम भजनलाल शर्मा आगे निकले हैं और अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उनके पुत्र उनके साथ में, उनके बेटे छोटे उनके साथ में हैं। वहां पहुंचकर वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया भी उनके स्वभाव में रही है, धर्म से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, परिवार में इस तरह के मूल्यों को उन्होंने देखा है, इसे अपने भीतर भी निहित किया है, अपने परिवार को भी, अपनी आगे की पीढ़ी को भी, अपने पुत्रों को भी वो यही सिखा रहे हैं। राजस्थान के गिरिराज धरण में
जबरदस्त आस्था और जब धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की बात हो, राजस्थान मंडपम आज राजस्थान पेविलियन भारत की एक खूबसूरती को दर्शाता हुआ अलग अलग शहरों की, लेकिन राजस्थान में जिस तरह की खूबसूरती अंतर्निहित है उसकी एक झलक प्रयागराज में भी नजर आई। राजस्थान पेविलियन में उसका भी जायजा लिया सीएम भजनलाल शर्मा ने। कल देर रात तक वो मीटिंग करते रहे और आज अल सुबह, क्योंकि पूरा स्केड्यूल तय था, उन्हें स्नान करना है। आज बेहद खास दिन, आस्था की डुबकी वो लगाएंगे त्रिवेणी में और उसके बाद पहुंचकर पुनः राजस्थान मंडप पर बड़ी तादाद में साधु संत मौजूद हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। रात्रि विश्राम की बात हो अगर तो रात्रि विश्राम कल वहीं पर उन्होंने अपना किया और आज का दिन दोपहर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहीं पर रुकने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने फर्स्ट इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, प्रयागराज पहुंच चुके हैं और प्रयागराज में आज शाही स्नान आप इसे कह सकते हैं, आस्था की एक झलक, आस्था की डुबकी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आज ये अनुष्ठान भी कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हैं। विनोद, क्या अपडेट? और तो देखिए, आप एक किनारे से दूसरे किनारे घाट पर पहुंच गए हैं, जहाँ आस्था का करेंगे और रहेंगे। देश और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना करेंगे और जिसको 44 साल बाद मिल रहे महापर्व का उपहार लेंगे और महागौरव पर्व स्नान करेंगे और छोटे सुपुत्र के साथ अब घाट पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद स्नान का कार्यक्रम भी शुरू होगा। लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोर से उतर कर आगे निकले हैं और मंच पर पहुंचते हैं। देखिए, इस डोम में वो तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जिस घाट पर मौजूद हैं वो शाही स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं। वो घाट है जहाँ हर संकट पर डुबकी लगाना चाहता है तो तमाम लोग देर रात से यहाँ पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों का जारी है और ऐसे करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यही वो घाट है, यही वो त्रिवेणी संगम है जहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उनसे भजनलाल शर्मा के साथ बोट में यहाँ पहुंचे। थोड़ी देर बाद आस्था के महाकुंभ में आस्था के सनातन के पर्व में वो एक डुबकी लगाएंगे और आस्था के पर्व में स्नान करेंगे और कहा जा सकता है जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्नान के लिए भाई हैं और लगातार सात को अवरोध कर प्रगति पर ले जा रहे हैं, तो प्रदेश और देश की खुशहाली को कामना करेंगे और यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान मंडप पर जाएंगे जहाँ साधु संतों से आशीर्वाद देंगे। राजस्थान के साधु संत मौजूद रहेंगे। देश दुनिया से साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। हर एक से मुख्यमंत्री आशीर्वाद देंगे, एक एक करके मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देंगे और इस तरीके से मुख्यमंत्री का एक सामने आने को इस तरीके से सजाया गया है, बड़ा भव्य तरीके से सजाया गया है और मेहंदी को बालाजी की तस्वीर फ्रंट में यानी सामने लगाई गई है। उसी प्रवेश द्वार से होते हुए मुख्यमंत्री अंदर जा रहे हैं। तो देखिए, मेहंदी को बालाजी जो डोम बनाया है वहाँ पर राजस्थान की झलक तो दिखाई दे रही है, क्योंकि हवा महल का बड़ा क्षेत्र है और मोन्यूमेंट दिखाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के केंद्र की प्रवृत्ति योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले कर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य और यमुना जल के भागीदार बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहाँ भी चल रहा है। बताया जा रहा है राजस्थान वासियों के लिए किस तरीके से सौगातें पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है और राष्ट्रीय कृषि योजनाओं का लाभ राजस्थान वासियों को प्रदेशवासियों को मिल रहा है। तमाम वहाँ प्रदर्शन दिखाई गई है और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ आस्था के महाकुंभ में स्नान करेंगे और प्रदेश और देश की खुशहाली को कामना तो करेंगे। साथ ही इसके बाद का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है जैसे वो देखने वाला रहेगा, यहाँ पर पहुंचे महामंडलेश्वरों से वो आशीर्वाद देंगे। कितनी महामंडलेश्वर जो है वो मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देंगे। उसमें राजस्थान के भी महामंडलेश्वरी है
और देश दुनिया से आए सारे महामंडलेश्वर और बड़े जो पंडित हैं या बड़े जो पांडे हैं और जो मत जो है 120 मिनट के तो तमाम जो बड़े साधु संत है वो तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी अन्य साधु संतों को बुलाया गया है, हर किसी से आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री वो कार्यक्रम चलने वाला है। बताया जा रहा है कि 1 घंटा तक वो कार्यक्रम चलेगा। कहा जाता है वो है, लेकिन ये सबसे बड़ा दृश्य है कि मुख्यमंत्री संगम घाट पर पहुंचे हैं और वहाँ आस्था की बिल्कुल विनोद, क्योंकि अब तस्वीरों को आपके जरिए हम देख भी रहे हैं और आप वहां से जानकारी भी खुद प्रयागराज से हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि करोड़ों लोगों की उपस्थिति वहां पर है, इतना हम समझ रहे हैं कि आप के सामने भी इस समय जो दृश्य है उससे आप खुद भी अभिभूत हैं। हम तस्वीरों को देखकर हम भी अभिभूत हैं, क्योंकि हर किसी का स्वप्न होता है महाकुंभ का। ये बचपन से सुना हुआ है कि कुंभ का मेला, लेकिन कुंभ के मेले की वाकई में जो कहा जा सकता है कि जो प्रासंगिकता है वो अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। और अच्छी बात है कि प्रचार भी इस तरह से हो रहा है कि आज युवा भी कुंभ का जिक्र कर रहे हैं। कुंभ सिर्फ और सिर्फ वृद्ध जनों के लिए या फिर संत जनों के लिए नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भी एक तपोस्थली बनकर रह गई है, क्योंकि ये तपोस्थली जहां पर युवा बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और अपने धर्म को नजदीक से जानने की कोशिश, आध्यात्म को नजदीक से समझने की कोशिश कर रही हैं। त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करके इस कड़ाके की सर्दी के बीच में भी अपनी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बड़ी तादाद में देश भर से करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अब तक बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई भी है। खुशहाली की कामना भी कर रहे हैं और ये वो दृश्य हैं जो बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी सहृदयता और मुख्यमंत्री का वो विश्वास। मुख्यमंत्री अब देखिए डुबकी लगातार मुख्यमंत्री लगा रहे हैं और जी मन में देखिए जब आदमी डुबकी लगाता है मन में कोई ना कोई एक बड़ी इच्छा भी रखता है और संभवतः प्रदेश की खुशहाली और देश में खुशहाली और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस संगम घाट पर जी आस्था के महापर्व पर महाकुंभ के बीच लगातार लोग पहुंच रहे हैं और उसी क्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना के साथ बिल्कुल घाट के संगम तट पर है। अद्भुत दृश्य है और तमाम बिल्कुल अधिकारी भी अब एक एक करके इस घाट में उतर रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं वो भी एक एक कर अंदर पहुंच रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, छोटे सुपुत्र, वो भी अब घाट में प्रवेश उन्होंने किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी अंदर घाट में आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और एक एक करके तमाम लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधी तस्वीरों में सामने आपको दिखाई दे सकते हैं कि इस संगम घाट पर यानी त्रिवेणी संगम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिल्कुल स्नान कर डुबकी लगाकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के छोटे सुपुत्र वो भी अब इस संगम तट पर डुबकी लगाने की तैयारी में है। और देखिए बड़ा मनोहारी दृश्य है, सुबह का कोहरा छटा नहीं है और देश दुनिया से आए तमाम लोग इस घाट पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इस संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं और देर रात से ये क्रम जारी है। जैसी देर रात से क्रम जारी है, अंधेरा हो चाहे उजाला हो, जो यहाँ पहले पहुंच गया वो पहले डुबकी लगाने के लिए नाव से यहाँ पहुंचा और इस संगम तट पर आप देखिए मुख्यमंत्री सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। जी देश में प्रदेश में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य दे करके महाकुंभ में जो स्नान है उसे पूरा माना जाता है और वही मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ्य दे करके और आस्था के पावन संगम तट पर यानी त्रिवेणी संगम घाट पर वो लगातार डुबकी लगा रहे हैं और सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनके सुपुत्र भी उनके साथ ही हैं। सूर्य को अर्घ्य दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
राजस्थान के भागीरथ कहे जा रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुपुत्र उनके साथ हैं। और देखिए उनके सुपुत्र को भी डुबकी लगाने के लिए भजनलाल शर्मा जी ने यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब वो सुपुत्र भी डुबकी लगा रहे हैं आस्था के महाकुंभ में। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन नजारा इस आस्था के कुंभ में। जिस तरीके से आपने कहा कि नौजवानों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार मुख्यमंत्री लगातार सभी नौजवानों से भी कह रहे हैं कि 144 साल बाद पुण्य प्रताप मिला है। हाँ। तो आस्था के इस महाकुंभ में पहुंचकर एक बार संगम तट पर जरूर आएं और आस्था के महाकुंभ के संगम तट पर डुबकी जरूर लगाएं, आस्था का स्नान जरूर करें। और देखिए बेहतरीन दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके सुपुत्र और कुछ अधिकारी और यूपी के भी कुछ आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं और ये वो नज़ारा है जो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोहरा है और घाट पर जगह जगह नाव आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ डुबकी लगाने पहुंचे हैं देश दुनिया के कोने कोने से। यानी अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं और यही क्रम जारी है। और माना भी यही जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ लोग आस्था के महाकुंभ में सम्मिलित होंगे, संगम तट पर डुबकी लगाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी अब डुबकी लगा रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के प्रताप से ही सब कुछ संभव है। और जिस तरीके से धर्म में गहरी आस्था मुख्यमंत्री की है और प्रतिदिन किसी न किसी साधु संत के वो दर्शन जरूर करते हैं, आशीर्वाद जरूर लेते हैं। और अब 9 बजे बाद यानी 10 बजे जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें भी तमाम साधु संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। राजस्थान के मठों के जो प्रमुख हैं, महामंडलेश्वर है, वो तो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा तमाम देश दुनिया से आए साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। और जिस तरीके से राजस्थान मंडप में एक भव्य अंदर जो 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी के सानिध्य में कहा जाए, क्योंकि बालाजी की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। बालाजी का आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर है, पूरे प्रदेश पर है, पूरे देश पर है। और मुख्यमंत्री के सुपुत्र सूर्य को अर्घ दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महाकुंभ का महास्नान पूरा होता है। तो ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि महाकुंभ में राजस्थान के मुखिया कहे जा रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौजूद हैं और लगातार सूर्य को प्रणाम करके सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। उनके सुपुत्र उनके साथ हैं और राजस्थान के आला अधिकारी भी डुबकी लगातार लगा रहे हैं और बात की कामना कर रहे हैं कि प्रदेश में खुशहाली रहे, देश में खुशहाली रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई डुबकी लगाई, कई बार सूर्य को अर्घ दिया और मन में यही श्रद्धा और यही कामना रखी, प्रदेश और देश की खुशहाली लगातार बढ़ती रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करे, प्रदेश का हर व्यक्ति खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 1 साल में करके भी दिखाया है, तमाम चीजें प्रदेशवासियों के सामने हैं। और अब आस्था के महाकुंभ में स्नान यानी डुबकी लगाने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद, सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद मुख्यमंत्री वापस लौट रहे हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये वो तस्वीरें हैं जो देखना बहुत जरूरी है। कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बार सूर्य को अर्घ भी दिया और लगातार आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई। तो देखिए ये तस्वीरें नरेंद्र शर्मा, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल जो देखना बहुत जरूरी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल विनोद, आप सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन विनोद सबसे जो एक तरीके से समझने वाली बात है वो वही जिक्र है जो मैं दोहरा रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा धर्म से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार धर्म से जुड़ा हुआ है, ये हम जानते हैं, लेकिन धर्म का भी सबसे बड़ा समागम और अपने बेटे के साथ पहुंचना, उन्हें भी धर्म और संस्कारों की सीख देना, एक आम व्यक्ति की तरह वहां पर पहुंचना। और प्रोटोकॉल भी इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है विनोद, अगर देखा जाए तो आम लोगों के साथ में स्नान कर रहे हैं, किसी को दुविधा भी ना हो। और स्नान जो करने के लिए पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, वो सभी एक साथ वहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कई सारे संदेश एक तस्वीर के जरिए उन्होंने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, अपनी भावी पीढ़ी को एक तरीके से एक विचार का कह सकते हैं कि सोपान भी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी रीतियां हैं, हमारी नीतियां हैं, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है इस बारे में। अभी भी क्रियाएं चल रही है अनुष्ठान की। कर रहे हैं और देखिए संगम तट पर, त्रिवेणी संगम पर सूर्य देवता को दुग्धाभिषेक, पुष्पाभिषेक और शहद भी चढ़ाया गया है। देखिए और उनके सुपुत्र भी उनके साथ दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि उसी पंक्ति में लगकर आम जन के बीच
पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा पाठ किया है और मंत्रोच्चार के साथ पुष्पाभिषेक करेंगे। दुग्धाभिषेक उन्होंने करा, जलाभिषेक उन्होंने करा और शहद उन्होंने जी अर्पण किया। अब मंत्रोच्चार करवा रहे हैं पंडित पांडित्य और मंत्रोच्चार के बीच पुष्पाभिषेक का कार्यक्रम होगा। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आमजन के मुख्यमंत्री आमजन के बीच में होकर के ही यहाँ पहुंचे हैं और आमजन के बीच में ही आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई है। एक साधारण व्यक्तित्व किस तरीके से महान बनता है वो मुख्यमंत्री लगातार दिखाते रहे हैं और आज भी वही दृश्य देखने को मिल रहा है कि आमजन के बीच में रह करके उन्होंने आस्था के इस महाकुंभ में स्नान किया, डुबकी लगाई, प्रदेश की खुशहाली की कामना करी, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और अब अनुष्ठान के बीच जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और शहद और अन्य सामग्री चढ़ाई। यह पुष्पाभिषेक का कार्यक्रम है, लगातार मंत्रोच्चार चल रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों में, आप देख सकते। और सूर्य देवता के मंत्रोच्चार के दौरान वो पुष्प अर्पित करेंगे और इससे पहले उन्होंने आस्था के इस संगम पर लगातार डुबकी लगाई, सूर्य देवता को प्रणाम किया, सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया। और ये देखिए, अब पुष्पाभिषेक का कार्यक्रम सीधा चल रहा है और आम जन के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने एक आम जन की भांति ही संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उनके सुपुत्र भी उनके साथ हैं और गंगा मैया की जयकारे के साथ गिरिराज महाराज के जयकारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से स्नान पूरा किया है और अब वापस वो लौट रहे हैं। तो देखिए, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने इस महाकुंभ महापर्व में संगम तक स्नान किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। इस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच रहते हैं और एक संदेश यह भी जाता है कि आमजन के मुख्यमंत्री आज आमजन के रूप में ही, आमजन के जैसे ही आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे, विधि विधान से पूरा कार्यक्रम संपन्न किया और लगातार सूर्य देवता को अर्घ्य के दौरान उन्होंने प्रणाम किया, सुपुत्र को भी डुबकी लगवाई और उन्हें भी अर्घ्य दिलवाया, दुग्धाभिषेक करवाया, पुष्पाभिषेक करवाया, जलाभिषेक करवाया और शहद अर्पण करवाया सूर्य देवता को। तो विधि विधान से डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और यूपी के पंडितों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंत्रोच्चार के बीच पूरा कार्यक्रम संपन्न करवाया है। तो संभवतः यहाँ से निकलने के बाद वे राजस्थान मंडप जाएंगे, जहाँ देश दुनिया से आए साधु संतों के साथ वो साधु संतों के बीच रहेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, राजस्थान के महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा देश दुनिया से जितने भी साधु संत आए हैं सबको न्योता दिया गया है, राजस्थान मंडप आए, राजस्थान मंडप देखें। राजस्थान मंडप आपके लिए जब तक कुंभ चलेगा तब तक खुला हुआ है, 40 कमरों का इंतजाम है। जो पहले आएगा उससे पहले अवसर दिया जाएगा रहने का और तमाम लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है कि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। राजस्थान से आने वालों को विशेष रूप से रोका जा रहा है और तमाम वो लोग जो राजस्थान मंडप में रुकना चाहते हैं वो भी रुक पा रहे हैं। और 9 बजे बाद एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम राजस्थान मंडप में शुरू हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री एक एक कर सभी साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे, महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद लेंगे। और वो एक धार्मिक आस्था का प्रतीक तो है ही बड़ी, लेकिन महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, पूजा अनुष्ठान के बाद, मंत्रोच्चार से सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे साधु संत मौजूद हैं जिनसे उन्हें आशीर्वाद लेना है। राजस्थान के वो तमाम महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे और देश दुनिया से आए भी बहुत सारे साधु संत उस समारोह में मौजूद रहेंगे, उस धार्मिक कार्यक्रम के गवाह बनेंगे और मुख्यमंत्री एक एक कर सभी से आशीर्वाद लेंगे। आपने ठीक कहा विनोद, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों ने, हर एक तस्वीर ने जो आपने शेयर की, ये बताया कि जिस उत्साह के साथ प्रदेश के मुखिया पहुंचे थे, उनका उत्साह इसलिए भी खास था क्योंकि धर्म से वो जुड़ाव रखते हैं हमेशा से और धर्म को आगे की पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए भी हमेशा एक मैसेज के जरिए पहुंचते हैं। विनोद, अभी क्या वहां पर चल रहा है, कितनी देर का समय बताया जा रहा है जब संतों के साथ मुलाकात करेंगे? और जहां पर अभी उन्होंने स्नान किया है, जहां आस्था की डुबकी लगाई, जो राजस्थान मंडप का एरिया है, जो प्रेमाइसेस है, वो कितना दूरी पर है वहां से? 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और राजस्थान मंडप के पास ही एमपी का मंडप भी है। तो देखिए, वहां पर बहुत मंडप बने हुए हैं और सबसे सुंदर जो है वो राजस्थान का मंडप लग रहा है, गुलाबी आभा बिखेरे हुए। फिर आपको
बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आपके जरिए 4 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025, सीएम भजनलाल शर्मा प्रयागराज में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगम घाट पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना भी की और देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। अब राजस्थान मंडप पर साधु संतों का आशीर्वाद वो लेने वाले हैं। सीएम ने राजस्थान मंडप में ही कल रात्रि विश्राम भी किया और इस विश्राम के साथ ही, क्योंकि देर रात तक वो वहाँ पर मौजूद थे, निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि राजस्थान के लोगों के लिए जिस मंशा के साथ महाकुंभ के आयोजन में राजस्थान मंडप बनाया गया है, उसमें सुविधाएं किस तरह की है, लोग कैसे सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। महाकुंभ में पहुंचने के बाद राजस्थान के जो खासतौर पर लोग हैं और आभा भी, जिस तरह से मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जानकारी दे रहे थे कि गुलाबी नगरी की आभा कोसों दूर वहां पर भी साकार होती हुई नजर आ रही है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई मंत्रोच्चार के साथ, यानी यूपी के जो पंडित हैं उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ्य दिलवाया, दुग्धाभिषेक कराया, पुष्पाभिषेक कराया, जलाभिषेक कराया, शहद अर्पण करवाया। उसके बाद मुख्यमंत्री अब डुबकी लगाने के बाद पहुंच गए और वस्त्र बदलकर देखिए वो राजस्थान मंडप की तरफ रवाना होंगे। यह भी हो सकता है कि वो बीच में रुककर श्रद्धालुओं से बातचीत करें या कहीं और का नजारा भी देखें। बहरहाल देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरीके से राजस्थान मंडप में तैयारियां चल रही हैं, मधु संतों से आशीर्वाद लेने की,